हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे राइट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल शॉप। दोस्तों मोबाइल शॉप के अंदर सेल परचेज का काम होता है। यदि कोई भी पर्सन आपके पास आता है, कोई आइटम खरीदता है तो उसको आप सेल का बिल काट के देते हैं। साथ के साथ यदि कोई पर्सन आपके पास आता है और वो रिपेयरिंग का कोई काम करवा के देता है तो आपके पास एक सर्विस स्लिप बना के देने की फैसिलिटी उसमें हो। यदि आपने प्रोडक्ट को ईएमआई पर बेच दिया है तो रेगुलर बेसिस पे किस किस कस्टमर से हमें ईएमआई कलेक्ट करनी है, ये ऑप्शन भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हो तो मोबाइल शॉप को चलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल ओपन स्टार्टअप टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग और वेब सर्विसेज की नीड पड़े तो आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, मगर इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। तो दोस्तों रियल कीपर सॉफ्टवेयर की बात करें तो रियल कीपर सॉफ्टवेयर एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट, व्हाट्सअप मार्केटिंग, जीएसटी बिलिंग के अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं। मगर आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल शॉप के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं रियल कीपर के आइकन पर, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद में जस्ट यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड पहले से डाला हुआ है और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ डैशबोर्ड पे। दोस्तों सबसे पहला जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल शॉप के अंदर, वो सर्विस स्लिप कैसे बनाएंगे। देखो सेल परचेज तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप सेल परचेज का काम आराम से कर सकते हो, मगर यदि कोई पर्सन आपके पास रिपेयरिंग के लिए काम करने के लिए आता है, बोलता है जी मेरा ये प्रोडक्ट रिपेयर कर दो, तो आप उसके आइटम को अपने पास रख रहे हैं, आप बोलते हैं जी 2 घंटे बाद आ जाना या 2 दिन बाद आ जाना, तो आप उसको एक सर्विस स्लिप बना के दे सकें, ठीक है ना, जिससे आप उसकी से सर्विस स्लिप ले लें और फिर उसका प्रोडक्ट उसको वापस कर दें। तो इस तरीके से आप कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी आप देखिए कि एक सर्विस का आइकन आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। आपको जस्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ये ऊपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, आपको आइटम्स पे क्लिक करना है और आइटम में जाने के बाद में आपको सर्विस को ऑन कर देना है। सर्विस को ऑन कर दिया, सर्विस को ऑन कर दिया, देखिए सर्विस का आइकन यहाँ पर आ गया। अब मैं इस सर्विस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी मैंने सर्विस स्लिप पहले से काटी हुई है, जो प्रोडक्ट मैंने रिसीव किए हुए हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ रही है। और मैं इस का प्रीव्यू देखना चाहूँ, प्रिंट निकाल के जो मैं दूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा ऊपर ओपन स्टार्टअप का मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट का नेम आ गया, मतलब मेरी कंपनी का नेम आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट पर जो है मैंने रिसीव किया है अभिषेक से, उनका फ़ोन नंबर आ गया। साथ में प्रोडक्ट मैंने मोबाइल रिसीव किया है, कौन सी तारीख को मोबाइल रिसीव किया है, प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, रिपेयरिंग के चार्जेस मैंने कितने लिए, क्या क्या पार्ट लगे उसमें, वो सब चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कस्टमर का नाम डाल देना है। जस्ट सपोज मैं बोल रहा हूँ जी कस्टमर का नाम है जी डेमो कस्टमर, डेमो क्लाइंट है, इसका नंबर डाल देते हैं जी। इसके बाद में जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो प्रोडक्ट डाल देते हैं। जस्ट सपोज इससे हुआ है मोबाइल रियलमी का मोबाइल हुआ है और इसमें क्या था, नो डिस्प्ले, नो साउंड लिख देता हूँ, इसमें साउंड नहीं आ रही थी। तो मैंने इनसे रिपेयरिंग चार्ज लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है। यदि बाई चांस रिपेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है तो जस्ट आप इस निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सर्विस का नाम। तो मैंने डाला रिपेयर माइक, यहाँ पे डाल दिया मैंने। इसमें जो टाइम लगा जस्ट सपोज 2 डेज़ का टाइम मैंने इनसे लिया था। अमाउंट मैंने इनसे बोला कि जी 1200 रुपये लगेंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है मेरे पास यहाँ पे मान लेते हैं अमित है, जो इसको प्रोडक्ट को रिपेयर करेगा। पार्ट इसमें जो लगना है वो डाल देते हैं, इसमें मान लेते हैं आइटम मैं डाल देता हूँ इसमें जो लगने वाला है। अभी डेमो के लिए बना रहे हैं तो अभी फ़िलहाल इसमें हम डाल देते हैं रियलमी करके एक आइटम आ रहा है वो डाल देते हैं। इसका प्राइस है मान लेते हैं 1200 रुपये और मैं सर्विस रिपेयर की वजह से ये मैं जो आइटम डाल रहा हूँ रिपेयरिंग की वजह से डाल रहा हूँ और मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ। यदि मुझे और भी तरह की सर्विस देनी है इसमें तो मैं ऐड रो करके सर्विस और भी ऐड कर सकता हूँ, अलग अलग तरह की सर्विस ऐड कर सकता हूँ। पार्ट यदि और ऐड करने हैं तो मैं पार्ट पे क्लिक करके और पार्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने जस्ट सेव के निशान पे क्लिक किया, ओके किया और ये जो डेमो क्लाइंट है इसकी सैलरी, इसकी जो सर्विस स्लिप है वो बनके तैयार होगी। तो मैं ये सर्विस स्लिप पूरी की पूरी यहाँ पे देखिए नो साउंड आ गया कि कोई भी साउंड इसमें नहीं था। मोबाइल मैंने रियलमी का लिया है, कौन सी डेट को रिसीव किया है ये मैंने डाल दिया और ये टोटल जो अमाउंट इसका बनेगा वो ये लगभग ये अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सैलरी स्लिप क्रिएट करके दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आपके पास कोई पर्सन आता है और बोलता है सेल परचेज का काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइटम्स क्रिएट करने होते हैं। तो आइटम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आइटम की लिस्ट आ जाएगी। साथ के साथ यहाँ पर आपको टोटल
क्वांटिटी आपकी आइटम की कितनी पड़ी है, कितनी आपकी उस क्वांटिटी की वैल्यू है। यदि आप उसको बेचते हैं तो सेल प्राइस के हिसाब से कितनी उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर क्लिक करते हैं हम, यदि हमें आइटम ऐड करना है तो जस्ट हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, सारे आइटम को एक साथ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सेल में सारी चीज़ें डालनी होंगी। और यदि मुझे यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, उसका सीरियल नंबर, उसका EMI पार्ट नंबर डाल सकता हूँ, गोडाउन कौन से गोडाउन में है वो, ठीक है, यहाँ पे गोडाउन आ जाएंगे मेरे। इसके अलावा मेरे पास कौन सी कैटेगरी का है वो, मेरे पास किस ग्रुप का है वो, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये सब चीज़ें डालूंगा। उसकी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा आइटम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में मुझे यदि उसको सेल करना है प्रोडक्ट को तो जस्ट मैं सेल के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पार्टी का नाम डालूंगा, जो भी मेरी पार्टी का नाम है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डेमो क्लाइंट के नाम से मैंने एक पार्टी बनाई हुई है। और यहाँ पर मैं एक बाल लेते हैं, मैं बेच रहा हूँ यहाँ पर कौन सा आइटम बेचें हम, मोबाइल के नाम से ये आइटम है कि ये बेच देते हैं, इसकी एक क्वांटिटी, और इसको हमने 10% का डिस्काउंट दिया मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो अमाउंट आया मेरे पास, जस्ट सपोज SBI बैंक के अंदर उसने मुझे पैसा दिया है और जो अमाउंट उसने मुझे दिया है वो अमाउंट मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। ठीक है जी, सेव के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये पूरा जो इन्वॉइस है मेरा पूरा यहाँ पे आ गया है। यदि मुझे इस इन्वॉइस का फॉर्मेट चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ पे बड़े आराम से कर सकता हूँ। देखिए मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जो अपना सेल्स इन्वॉइस है, अभी सिंपल फॉर्मेट है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर फुल पेज एडवांस कर देता हूँ। मेक इट डिफ़ॉल्ट प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ जिससे डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाए। यहाँ पर कंपनी का लोगो रखना चाहता हूँ तो कंपनी का लोगो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। अभी मैं कंपनी का लोगो यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मेरा यहाँ पे ऐसे ही कोटेशन का फॉर्मेट भी बना सकता हूँ। तो मैंने ये फॉर्मेट बना दिया। अब मैं सेल्स के बिल पे जाके देखूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जब मेरा जो क्लाइंट है डेमो क्लाइंट, ये नीचे वाला आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का फॉर्मेट मेरे पास आ रहा है। यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको व्हाट्सएप भी भेज सकता हूँ और इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपने उसे एक सर्विस स्लिप भी बना के दे दी। यदि आपके पास कोई कस्टमर आता है, सर्विस स्लिप बना के दे सकते हैं उसको, आप उसको बिल काट के दे सकते हैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। यदि कोई पर्सन आपके पास आता है और वो EMI कनेक्ट करा देता है, मतलब वो बोलता है जी मुझे EMI पे कोई प्रोडक्ट दे दो, तो यहाँ पे आपके वो क्लाइंट आ जाती है, वो क्लाइंट की लिस्ट आ जाती है जिसने आपसे EMI पे सामान लिया होगा। और यहाँ पे आपकी वो लिस्ट आ जाती है जो आपने अभी आइटम बेचे हुए हैं, मतलब जो जिन लोगों से पैसा आना है आपके पास वो आ जाते हैं। तो इस काम को कैसे करते हैं, जस्ट यहाँ पे प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपने जो कस्टमर है उसकी पिक्चर्स या कंपनी है तो उसका लोगो डाल देते हैं, नेम डाल देते हैं, उसका फादर्स नेम वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो डाल देते हैं यहाँ पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में हमने उसको क्या बेचा है, हमने उसको मोबाइल बेचा है और कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक वो हमें मान लो 6 महीने तक क्या देगा, पेमेंट करेगा। तो ये यहाँ पर मैंने डाल दिया 700 रुपये के हिसाब से मुझे पेमेंट करेगा टोटल। तो मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह से एक EMI की लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी जिससे मैं हर महीने क्या ले सकता हूँ, पेमेंट ले सकता हूँ। तो दोस्तों तीनों तरह के काम आप रियल कीपर सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप एक रिटेलर, होलसेलर या ट्रेडर है और अपने बिजनेस के लिए बेस्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर की तलाश में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। रियल कीपर आपकी सभी इनवॉइस, बिलिंग और GST की जरूरतों को पूरा कर आपके बिजनेस को रखता है आपकी उंगलियों पर। साथ ही साथ आपको देता है स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इजी पेमेंट सॉल्यूशंस भी चुटकियों में। बनाइए और भेजिए इनवॉइस। हमेशा नजर रखें अपने पूरे बिजनेस की गतिविधियों पर और जानिए सभी फजूल बेफिजूल के खर्च। जनरेट कीजिए GST रिपोर्ट और नजर रखिए अपनी इन्वेंट्री पर हर वक्त। अभी डाउनलोड करें और पाएं ट्रायल बिल्कुल मुफ्त।